हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि 5 एटीएम विसरण दाब न्यूनता युक्त कोशिका ए ऐसी अनेक कोशिकाओं से घिरी हुई है जिनकी विसरण दाब न्यूनता 4 एटीएम है, तो विकल्प ए जल की कुल गति कोशिका ए से आसपास की कोशिकाओं की ओर होगी। विकल्प बी जल की कुल गति शुद्ध गति आसपास की कोशिकाओं से कोशिका ए की ओर होगी। विकल्प सी जल बिल्कुल गति नहीं करेगा, या विकल्प डी जल की गति अन्य अज्ञात कारकों पर निर्भर करेगी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता, इसे डीपीडी भी कहा जाता है। डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डीपीडी को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं, जो शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक उसका विसरण दाब सबसे ज्यादा होता है, इसका विसरण दाब सर्वाधिक होता है। परंतु जैसे जैसे इस विलायक में विलेय को मिलाया जाता है, वैसे वैसे विलायक के विसरण दाब में कमी आ जाती है, यानी कि विसरण दाब कम हो जाता है। विसरण दाब में आई इसी कमी को विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी कहा जाता है। डीपीडी के आधार पर जल के अणु कम डीपीडी से अधिक डीपीडी वाले की ओर गति करते हैं। जल के अणुओं की गति कम डीपीडी से अधिक डीपीडी वाले तंत्र की ओर होती है। यहाँ दिया गया है कि जो कोशिका ए है उसकी डीपीडी 5 एटीएम है तथा आसपास जो कोशिकाएं हैं, अन्य कोशिकाएं, उनकी डीपीडी 4 एटीएम है। यानी जो जल होगा उसकी गति 4 एटीएम से 5 एटीएम डीपीडी की ओर, यानी कि अन्य सभी कोशिकाओं से कोशिका ए की ओर होगी। अतः यदि दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही विकल्प है। जल की कुल शुद्ध गति आसपास की कोशिकाओं से कोशिका ए की ओर होगी। विकल्प ए में कहा गया है जल की कुल गति कोशिका ए से आसपास की कोशिकाओं की ओर होगी, तो यह गलत है, क्योंकि ज्यादा डीपीडी से कम डीपीडी की ओर जल की गति नहीं होती है। विकल्प सी में कहा गया है जल बिल्कुल गति नहीं करेगा, तो यह भी गलत है, जल की गति तो होगी। विकल्प डी में कहा गया है जल की गति अन्य अज्ञात कारकों पर निर्भर करेगी, यह भी सही नहीं है, क्योंकि डीपीडी के अनुसार जल कम डीपीडी से अधिक डीपीडी पर गति करता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।